कहानी शुरू होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र के किनारे घूम रही थी। उसे वहां पर एक सूटकेस नजर आता है। जैसे ही वह खोलती है उसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है। उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पर जान पाते हैं यह किसका हाथ था और उसके साथ क्या हुआ था, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। अब मेलिनी नामक एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और उसके साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ वहीं पर वेटर का काम करता था। उस आदमी का नाम बिल होता है। वह उसको अपने साथ बाहर खाने पर ले जाना चाहता है। अब मेलिनी भी जानती थी कि इससे पहले भी उसे कई दोस्त थे। यह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह कसिनो में काफी वक्त गुजारता है, गेम्स खेलते हैं। बिल अब मेलिनी को अपने लिए बहुत खास समझने लगा था क्योंकि वह गेम्स में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वह बहुत लकी है। अब वह धीरे धीरे मेलिनी को भी बिल से प्यार होने लगा था। जब वह इस बारे में अपने दोस्त को बताती है तो वह कहती है बिल बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके तो पहले से भी शादी हो चुकी है और वो तो बस ऐसे ही हर किसी को बातों में लगता है। पर मेलिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। कहती है उसे मैं बदल दूंगी, मेरे प्यार से बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा था। बिल और मेलिनी दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। पर तभी एक दिन औरत मेलिनी के घर आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बिल की बीवी होती है जो कहती है मेरा हस्बैंड बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। वह ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर धोखा करता है। पर मेलिनी उससे कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी उधर बिल भी आ जाता है। यह दोनों उस औरत को वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। अभी इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहां अब इन दोनों के 2 बच्चे थे। मेलिनी एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नर्स और बिल यूनिवर्सिटी में टीचर था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। पर मेलिनी को अपना घर बदलना पर वह तब हो पाता जब दोनों को पास पैसे होते। बिल ने अपनी रूटीन को अभी भी नहीं छोड़ा था। वह अभी भी कैसीनो में जाकर गेम्स खेलता था। उसने अभी भी एक लड़की को दोस्त बनाया हुआ था जिससे मेलिनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि उससे धोखा दे रहा है। उसके पास एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अगले दिन जब वो अपने हॉस्पिटल में जाती है तो उसे नाम के लड़की का उसके पास चेकअप कराने आती है और बातों ही बातों में मेलिनी उससे पूछ ले जिससे इसको पता चलता है कि ये लड़की बिल के ही यूनिवर्सिटी के हैं। यह सुनकर वह पागल हो गई थी। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद बिल अब भी उसको धोखा दे रहा था। रात को बिल का पीछा भी करती है। वह अपनी आंखों से देख लेती है उसके साथ, मगर यह भी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि यह अपने बच्चों की वजह से चुप थी। यह अपने बच्चों की वजह से ही बिल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि यह जानती थी इन सभी चीजों का असर उनके बच्चों पर होगा। तो अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी। रोज रात देर तक आना इंतजार करती थी। पर अब वह यह फैसला करती थी कि बिल उसको धोखा दे सकता है तो वह क्यों नहीं। मेलिनी हॉस्पिटल में डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है और वह सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि उसको सुकून मिल सके क्योंकि वह बिल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर इस बारे में बिल को कुछ नहीं पता था। वह कसिनो से गेम्स के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि वह गुंडों से भी पैसे उधार लेकर खेलना जाता था इस उम्मीद के साथ कि वह कभी न कभी सारा पैसा जीत लेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था कि वह अपने बच्चों को फीस तक जमा नहीं करवाता था। वह पैसों तक कसिनो में लगा देता था। वह हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था और जब मेलिनी फ़ोन करती उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। उसका रिश्ता अब टूटने ही वाला था पर बिल को डिवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन में भी उसके साथ यही हुआ था। उसके डैड के मौत के बाद उसके मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी पर उसको वैसा प्यार नहीं मिल सका जैसा उसके सगे डैड से मिलता और यह सब तब अपने बच्चों के साथ होने देना नहीं चाहती थी। अब इसी तरह देखते देखते 4 साल और गुजर जाते हैं। उसको उसका दूसरा घर भी अब नहीं मिलता। पर ऐसा कैसे हो पाता, उसके लिए तो इन्हें पैसे चाहिए थे और बिल के पास कोई पैसा नहीं था। वह अपने अय्याशी के जिंदगी में मगन था।
एक दिन मेलेनी उस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो बिल की दोस्त थी, जो उसके साथ उसके यूनिवर्सिटी में थी। वह उसको अपने पास बुला रही थी। मेलेनी उनका पीछा करती है तो बिल उस लड़की को जाने ही वाला था, पर यह पार्किंग एरिया में गाड़ी को दूसरी साइड पर खड़ा कर देती है क्योंकि गाड़ी का दूसरा चाबी मेलेनी के पास थी। अब जब मेलेनी घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह जानता था कि यह काम मेलेनी ने ही किया है और वह उस पर चिल्लाता है और मारने भी वाला था, पर ऐसा नहीं करता। मेलेनी उसके ऐसे रवैये से बहुत तंग आ चुकी थी। अब एक दिन जिस हॉस्पिटल में वह काम कर रही थी वहां से डॉक्टर के पेपर चुराती है जिस पर उसके साइन थे और उसका नकल करने लगती है। अब ऐसा क्यों था और क्या चल रहा था उसके दिमाग में, कोई नहीं जानता था। अब एक रात बहुत प्यारी तैयार होती है। उसके नए घर की खुशी में बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, इस उम्मीद के साथ कि उनका जिंदगी बदलने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहानी को हमें वहीं से दिखाया जाता है जहां से शुरू हुई थी। सूटकेस जो उस लड़की को मिला था, अब वह पुलिस को बुलाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इससे पहले भी पुलिस को ऐसे दो सूट मिले थे जिसमें एक इंसान के अलग अलग जिस्म के हिस्से मौजूद थे। अब आखिरी सूट में बिल का जब सर मिलता है तो पुलिस को पता चलता है कि बिल की लाश थी। जी हाँ, वह सूटकेस में बिल की लाश थी, वह मर चुका था। पुलिस अब मेलेनी के पास जाती है तो अपने मॉम डैड के घर पर रह रही थी। जब इसको पता चलता है कि बिल मर चुका है तो वह भी इतने बुरे तरीके से किसी ने मार दिया है तो वह तो जैसे पागल की तरह हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस को छानबीन करती है जिसके बाद कुछ अलग बात सामने आती है। कुछ वक्त पहले इनके जिंदगी में क्या हुआ था मेलनी पुलिस को बताती है। कहती है हम लोग नया घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी बहुत हुआ। बिल ने मुझ पर हाथ भी उठाया जिसके बाद अपना सामान पैक करके वह अपने घर से चला गया। वह बताती है मुझे लगा हमेशा की तरह वह अपने दोस्त के पास गया होगा। उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अलग होने का फैसला किया। पुलिस को यह सब बात बताने के बाद मेलनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताती है कि मैं बिल के साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि वह अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों पर हैरान था कि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मेलेनी ने जो कुछ बता रही थी वह सब कुछ बिल के गायब होने के बाद किया है। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो वैसा उन्हें एक और सूटकेस मिलता है। पूछने पर बताती है कि हमारे पास ऐसा सूटकेस और भी है, पर जब बिल घर से गायब था तो वह बिल्कुल ऐसे ही सूटकेस के अंदर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक गन को भी खरीदा था। वो गन तो पुलिस को उसके घर से नहीं मिलती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस गन में जो गोलियां थी वैसे ही गोलियां बिल के लाश में मिली थी, मतलब इसी गन से इसे मारा गया था। इस पर मेलेनी यह कहती है कि जाते वक्त वो अपनी सारी चीजें साथ ले गया था और क्या पता यह गन भी ले गया होगा और उसी के गन से उसे मारा होगा। पुलिस को जब घर को चेक करती है तब भी उस घर से कोई निशान नहीं मिलता, पर उन्हें यह भी पता चल गया बिल के गायब होने से 2 दिन पहले ही मेलेनी ने उस गन को खरीदा था, जिस पर वह बताती है बिल ने तो मुझे खरीदने को कहा था। जब पुलिस को गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे, मेलेनी पुलिस को यह कहती है हो सकता है किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो और अक्सर पैसे उधार लेता था, पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वह कहते हैं पैसे के पीछे कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा, और फिर लाश को भी तो छुपाने की कोशिश की गई है। यह किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहाम गुस्सा था। बिल की बहन को भी ऐसे सब लग रहा था कि मेलिनी ही थी जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वह सारे बातें पुलिस को बता देती है कि मेलिनी और बिल को दरमियान क्या चल रहा था। अब पुलिस का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सबूत नहीं था।
इसके बाद मेलनी पर वह नज़र रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलने लगता है। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने से पहले मेलनी ने एक दवाई ऑर्डर कर मंगवाया था, पर उनके साथ साथ ही छानबीन से यह भी पता चला और उसने डॉक्टर के नकली साइन किए थे, क्योंकि यह ऐसी खतरनाक दवाई थी कि डॉक्टर के साइन के बगैर कोई नहीं देता था। पर इस सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात उसने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस दवाई को उसने बिल के शराब में मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसके लाश को टुकड़ों कर सूटकेस में भर दिया ताकि लाश को उठाने और ले जाने में आसानी हो सके। जिसके बाद उसने लाश को गाड़ी में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और खुद उस गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया। वो अपने जूतों के बारे में भूल गई, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिला था, क्योंकि उसके जूतों पर जो खून के निशान थे वैसे ही निशान बिल की गाड़ी से मिले थे। मेलनी अब पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद उसके बच्चों को भी छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम और डैड के, जो उसके जमानत दिलवा कर छुड़वा लेते हैं। पर पुलिस अभी भी साबित नहीं कर पा रही थी कि मेलनी ने ही बिल को मारा। उनके पास को पक्का सबूत नहीं था। वो इसके और डॉक्टर के कॉल को भी रिकॉर्ड करती थी, पर उनसे भी कुछ नहीं मिलता। मेलनी यह गेम बहुत ही चालाकी से खेली थी, पर पुलिस का भी कहा हार मानने वाली थी। वह फिर से 2 महीनों के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इसके पास पक्के सबूत थे, जिस पर अब मेलनी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। पर अभी भी मेलनी अपने बयान से 1 इंच भी नहीं हटती। वह अब भी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे सारी दुनिया ने उसे सूटकेस किलर का नाम दे दिया था। यह कहानी मेलनी की सच्ची कहानी थी। यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले